से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं सोचा क्यों ना जरा 4 मजनू यहाँ पर ले आए और लैला हो सिर्फ एक, तो कुछ मीठा हो जाए। नुमान मसूद, एजाज असलम, चौधरी, मोहम्मद आमिर, आज आप लैला के लिए क्या क्या करेंगे? वही जो बचपन से करता रहा हूं। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा ही इधर है, तेरा ध्यान किधर है। हम तुमसे सच्चा प्यार कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी बात है, तो मैं कर रहा हूँ टाइम के साथ। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा ही इधर है। देखते रहेगा द मॉर्निंग शो। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। चांद नजर आ गया जी, चांद नजर आ गया। मुबारक हो, ईद मुबारक। ईद मुबारक कैसी है? हाँ जी, ईद मुबारक। क्योंकि शुरू में करना था तो वो हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो हमने अभी कर लिया। कैसे हैं आप लोग जी? अच्छा, अब लाइट्स ऑन कर दें प्लीज, लाइट्स ऑन कर दें, क्योंकि एक और गेस्ट हमारे पास आने वाली है। जब वो आएंगी तो रोशनी को तो खुद यहाँ पर हो जाएगी। तो आप सबकी भरपूर तालियों में हमारे साथ यहाँ पर हैं सारा बलोच। हेलो, चांद मुबारक, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग चांद मुबारक। गुड मॉर्निंग। और आप सबको भी। यार एक दिन मैं बैठ नहीं सकती। क्यों? एक बात है, वो मैं ईदी लेके आई हूँ। अच्छा, किसके? सनम बलोच के। मैं ईदी यहाँ पे बांट रही हूँ और अभी भी बांटने जाऊंगी, लेकिन मुझे खुद को मिल रही है। बट मुझे भी ईदी चाहिए, मुझे भी चाहिए। हुक्म क्या चाहिए? मुझसे तो ले ले। वाउचर्स चाहिए, बसीनो चाहिए, सही गनी चाहिए, क्या चाहिए यार? बस बोलो। अभी तो टाइम है, अगर मैं सोचती हूँ तब तक आप ये रही। ओह वाह, थैंक यू सो मच सारा। ये मेरा ईद का गिफ्ट। मैंने कहा कि मतलब क्लचेस हम डिजाइन करते हैं। क्लचेस का आजकल है मतलब ईद पे बिल्कुल बिल्कुल बड़े बड़े वाले बैग। नहीं, मैं बताती हूँ। देखिए, अब जाहिर सी बात है, जिनके पास ढेरों चीजें हैं तो उनको तो बड़े बड़े बैग चाहिए, बट ये दे लुक क्लासी। और ज्यादातर जो तमाम दोस्त देख रहे हैं, तो कहाँ से लाई हो मुझे ये बताओ? सारा बलोच डिजाइन क्लचेस। हेलो हमारी एंकर देख रहा, कितनी मासूम है कि वो भूल गई है। तुम्हारा आई डू इट ऑनलाइन और इंटरनेशनली मैं स्टॉक करती हूँ। क्या बात है यार, फिर हमें बताओ जरा। एग्जैक्टली, मैं बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ, वो ये कि कोशिश करें तमाम मेरी दोस्तें कि वो न्यूट्रल कलर के क्लचेस खरीदें, ताकि वो सारे सबके साथ चले जाते हैं। वो जरूरत नहीं मैचिंग करने की, रेड चाहिए, पिंक चाहिए। हालांकि शादी होती है, तो मेरी भी अभी रिसेंटली हुई थी, तो होता है कि यार हर कलर के होने चाहिए, बट नहीं। अक्लमंदी इसी में है कि आप न्यूट्रल कलर के कलर क्लचेस हुई थी। हाँ, रिसेंटली भी है। हाँ, और हुई भी थी। क्या हो गया यार? रिसेंटली हुई है ना यार, क्या हो गया? ये बोलो ना। उर्दू देखो यार, हमारी उर्दू खराब हो गई है। अच्छा, एक चीज यहाँ और मेहमान भी हैं, तो हेलो हेलो आपके साथ। वही मैंने कहा ना, आएंगी तो रोशनी खुद हो जाएगी। अच्छा भैया, चलो बचपन की ईद पे अब बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि चांद रात पे क्या एक्साइटमेंट होती थी? चूड़ियाँ, मेहंदी ऑफ कोर्स, और रश से बहुत डर लगता था। क्यों? तो कैसा लगता था कोई ना कोई तो छेड़ के जाएगा ही। ओह माय गॉड, ऐसा कभी किसी ने छेड़ा? यार 90s में ये था कि लोग नंबर फेंक के जाते थे, तब इतनी हिम्मत नहीं होती थी। अब जरा ज्यादा हो गया कि अब डायरेक्ट ही व्हाट्सएप है तुम्हारे पास, ये है फेसबुक पे ऐड कर लो, वहां से नंबर मांग लूंगा। तो अब जरा डिफरेंट हो गया, बट तब इतना ओपन नहीं था, इतना वसी नहीं था हमारा सारा नेटवर्क। अब तो बस आराम से ना वाकई नंबर दे दो और बस फेसबुक पे आ जाओ। लेकिन कभी वो वाला नहीं ना कि कोई मतलब वो इतनी इरिटेटिंग चीज होती है, मेरा दिल चाहता है कि मतलब मैं हैरान हो जाती हूँ स्टिल अभी भी कोई गुजरे और हल्की सी कोनी मार के, तो कितनी यार ये क्या है, ये क्या है? साथ प्लीज कोनिया कम मारिएगा, बल्कि ना मारिएगा। ये कोनिया नहीं पड़ी, और किसी को कोनी पड़ी है ना तो जिसने कोनी लगाई उसने थप्पड़ पड़ना चाहिए। क्या मैसेज है? तो आज जो मर्द हज़ार मेरा शो देख रहे थप्पड़ पड़ेगा, कोनी मारेगा। वो बेचारे फंस गए बीच में। क्या मतलब कोनिया मारता रहता हूँ? नहीं, देखिए से लगता नहीं, लेकिन दिखावे पे नहीं जाना, आपकी अकल लड़ाना। अच्छा, अब चेक करें सवाल कि उन्होंने कोनिंग के बाद फौरन आपसे मतलब, तो आप खुद ही समझ। एक लड़का मासूम शक्ल वाला ना, मासूम लड़के ऐसे ज्यादा करते हैं। अच्छा बताओ सर, बताओ चांद रात में कितने चक्कर लगाए
चांद रात में बचपन हबीब बनने से पहले वही बता रहा हूँ कि जब पहले की हमारी दुनिया थी, जब बचपन का दौर था, तो असल मजा उस वक्त होता था। चांद रात में जो हम लोग को चीजें खरीदनी होती थी, घर की सफाई, एक घर को मेंटेन करना, कल ईद है, कपड़ों को प्रेस करना, सारी चीजें, उसका एक अलग ही मजा था। मैं खुद करता था। और अब क्या है कि चांद रात को भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि टाइम मिल जाता है। और ज्यादातर यही होता है कि हम लोग नमाज पढ़कर सोते हैं। जो भी ज्यादातर जो मीडिया से ताल्लुक है, नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सोता हूँ, ज्यादा देर के लिए, क्योंकि मैं ईद का दिन जाया नहीं करता। मजा नहीं आता ना, मुझे नहीं मजा आता कि ईद का दिन मैं सो के गुजारूं। तो इसलिए जो है थोड़ी देर पावर नैप लूंगा 2 घंटे, उसके बाद जो है खड़ा रहूंगा, बैठा रहूंगा, कुछ भी करता रहूंगा, लेकिन सोऊंगा। ये इतना खूबसूरत दिन है और खुदा की तरफ से एक मतलब ऐसा खूबसूरत तोहफा कि आप जाया ना करो। मेरा दिल भी ये चाहता है कि सो के उसको जाया कर दिया तो फायदा क्या। दूध की लाइन में खड़े होते चांद रात को, अम्मी ने कहा दूध लेकर आओ, और लाइन में खड़े होते। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है सारा दूध की लाइन में ज्यादा लगी जितना हंस रही है। यार वो दूध से मुझे दूध की बोतल याद आ गई। मुझे दूध की बोतल बहुत पसंद है, उसमें इतने मजे के जो है ना वो एलिमेंट्स होते हैं, बड़ा मजा आता है। तो यस, बाजार अम्मी ने कभी भेजा किसी काम के लिए, बेटा जाओ जरा ये तो लेकर आओ दुकान। मैं हॉस्टल रही हूँ 4 साल, तो उसमें तो भाई नानी दादी मुझे याद आ गई थी कि यार बड़ा मुश्किल है ये सब करना अकेले। तो यस, मैंने किया ये, क्योंकि घर पे इतना तंग किया होगा तुमने कि उन्होंने भेज दिया, चलो जाओ यहाँ से। अच्छा, ईदी कितनी मिली बचपन में जो याद हो कि यार अब तो मैं अमीर हो गया हूँ? उस वक्त क्या अमीर होने की, अब जितनी मिल जाते थे खुशी होती थी कि इस पैसे की। बचपन से ही बड़े थे क्या? मुझे मैंने एक दफा उस दिन भी बताया 500 मिले थे, मुझे लगा कि सारी जिंदगी अब खत्म ही नहीं होने, खत्म ही नहीं होने। मुझे सिर्फ ईदी का जो मजा आता है ना, जब मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, जो मेरे वालिदैन ईदी देते हैं ना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी नेमत है। मैं सिर्फ उसी के लिए ईद मनाता हूँ, मुझे उस चीज की खुशी है। बाकी तो ईद का दिन है, खुशी का दिन काम है। करते हो कि उनको संभाल रखना, डेट लिख के और नहीं, ये तो नहीं करता, ये इतना। मुझे मरियम ने यहाँ पे दिए थे मेरी सालगिरह पे, तो वो मैंने डेट लिख के और अपने ऑफिस में लगाए हुए हैं। मैं वो खर्च कर ही नहीं सकती। मुझे उसमें इतनी मोहब्बत नजर आती है, इतनी अपनायत नजर आती है कि मतलब पैसे हम जब छोटे थे तब अब कोई पैसे नहीं देता कि यार इसको क्या जरूरत होगी, बट नहीं, अभी भी जरूरत है। चाहे वो 1 हो, 50 हो, 500 या 1000 हो, अभी भी इन चीजों की हमें बहुत जरूरत है। अभी हम इतने बड़े नहीं हुए, हमारे बड़े हमें बहुत बड़ा बना देते, हम अभी भी छोटे। प्लस बात पैसे, मुझे इतनी खुशी हुई मरियम कि मैं बता, मुझे अपना वाकई बचपन याद आया कि नहीं, मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई, मैं छोटी हूँ। एंड आई थिंक इट्स नॉट अबाउट मनी, आई थिंक ये जेस्चर है। हाँ, और ये जेस्चर बहुत टच कर जाता है आपको। तो यार आजकल बच्चों को नहीं चाहिए ईदी वीदी। नहीं, आई थिंक हम लोग बड़े हो जाते हैं, याद नहीं रहता कि बचपन में कैसा था, लेकिन वो रस्में वही रहती हैं। बस ये कि थोड़ा फास्ट जमाना हो गया तो रस्में थोड़ी भूल है। आई थिंक ये बड़ी प्यारी रस्म है, वो जो ईदी देना। बच्चे सारा साल वेट करते हैं कि बड़े आएंगे, अच्छा खाला आएगी वो हमेशा 500 देती है, वो फलानी पुप्पी आएगी वो तो 1000 से कम देती नहीं। तो वो सारा हिसाब करके रखा होता, तो वो एक बड़ी खुशी होती है। अच्छा, कितनी यादें जुड़ी हुई है नानी से, दादी से, अम्मी से, मतलब जो बचपन की कोई खूबसूरत याद जो किसी के साथ जुड़ी हुई हो? बहन भाइयों के साथ कितनी अच्छी ईद गुजरती है बचपन में, कजिन के साथ। बिल्कुल। और अब सारे पता नहीं कहाँ चले गए। अच्छा, मुझे तो अपने नाना के साथ एक याद है, हम बहुत नए पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली ईद किस तरह मनाई जाती है, क्योंकि जर्मनी में ईद इस तरह होती थी कि सब मिलते थे, 1 डिश पार्टी होती थी, सब एक दूसरे को गिफ्ट देते थे और बहुत अच्छी ईद मनाई जाती थी। जब मैं यहाँ आई तो मेरे यहाँ मिलेंगे, है ना। तो मेरे नाना अबू सयाल को, मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं 11 साल की थी, तो उन्होंने भी ईदी दी, मामू ने भी दी, सारे मतलब नानकी ने दी। अब मैं इतनी एक्साइटेड थी, 1000 500 के नोट तब, तो मैंने सारे अपनी खाला के साथ मिलकर ना खर्च कर दिए। तो शाम को जब नाना आए तो कहते बेटा कितनी ईदी हुई है, तो मैंने उनकी शक्ल की तरफ देखा, मैंने कहा जी 1000 रुपये मेरे पास रह गया। हमने कहा जी 1000 रुपया, तो कहते मैं एनी बड़ी तेनों देती थी। मैंने कहा तो वो तो मैंने खर्च ली। तो आज मुझे एहसास हुआ कि यार ये देना दिलाना होता है। तो वो नाना जी इसलिए पूछ रहे थे कि मैं माँ को जाके बताती कि 5-6 हुआ था, रह 1000 गया। वो अब बड़े होके पता चला कि देनी दिलानी भी होती है वो और रस्में। वैसे खुर्शीद की कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपको पेश की ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत 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 मुबारक। जज़ाकल्लाह। मुझे तो इसलिए ज्यादा खुशी है कि पिछले साल में तकलीफ मेरी बहुत बड़ी कीमत चल रही थी मेरी, तो ईद भी मेरी बहुत खराब गुजरी।
क्योंकि ईद के फौरन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। कैंसर था मुझे, तो अब अल्लाह का शुक्र है इस साल में रोजे भी रखी मैंने और ईद का बहुत ज्यादा एंजॉय करूंगी जरा। हमारी दुआएं आपके साथ बहुत हैं, शुक्रिया, खुदा आपको बहुत सेहत दे, जिंदगी दे, बस आप सुकून सबको दे। ईद की मुबारक। अगर कोई गिफ्ट हमारे लिए हो तो बहुत खुशी होगी। कोई गिफ्ट हो उनके एक लिए। गिफ्ट बिल्कुल, हम आप अपना नंबर लिखवा दीजिएगा, मैं आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट भेजूंगी यहाँ से, ठीक है? बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा, ईदी कौन लेता था? अम्मी को दे देते थे, अपनी जेब में आती थी? जब ज्यादा छोटे थे तो उसमें से ये होता था कि आधे से ज्यादा पैसे जो है वालिदैन को चले जाते थे, क्योंकि उन्हें भी आगे देने होते थे। ये बड़ा एक ये शुरू हर किसी के घर में रिवाज है। समझ नहीं आती, लेकिन ये अब आती है कि क्यों होता था। 1000 500 मिलते थे, हमारी तो टोटल जमाई इतनी मुश्किल से होती नहीं, थी। लेकिन वो नाना जी ने थोड़ा इम्प्रेस करना था ना, जर्मनी से कराने का काम ना लगे इसको। मुझे तो अपना इंप्रेशन झाड़ना था ना। अच्छा, मुझे तो एक और एक्साइटमेंट होती थी कि सुबह सुबह उठ के ना मोहल्ले में भी जाना है, क्योंकि वहां पे भी जाएंगे, हर घर से ईदी मिलेगी, तो जल्दी उठना ही है ना कि सब लोग घर कहीं और चले जाएं। तो हम सारा एक सर्कल था हमारा, फ्रेंड सर्कल, मोहल्ले में वहां पे पूरा फ्रेंड सर्कल था, उनकी मम्मा से घर पे वो हमारे घर आते थे, तो वो बड़े ही होती थी, यार लेट नहीं होना यार, वरना वो लोग निकल जाएंगे, चलो चलो। अब ऐसा नहीं होता, बट आई मिस। अच्छा, एक बात नोट की, फ्रेंड्स की जो अम्मियां होती है ना, वो हमेशा 300 ईदी देती है। आज तक 300 मिलती है, 100 से शुरू होती है। हाँ, 100 से शुरू होती है, 300 ज्यादा, मतलब अच्छी वाली अमाउंट मिलती है ना? आपको कभी दोस्तों से, कभी उनके वालिदैन से मिली ईदी? लड़कों को नहीं मिलती होगी यार, लड़कों को इसी में। नहीं, ऐसा नहीं होने सकता। नहीं होने पर भी तालियां बजती हैं। उनको तरस आया इसलिए। अच्छा, अब पूछा था ना शुरू में, किसको चांद कहते थे, जरा बताओ थोड़ा सा। किसको चांद कहता था? हाँ, चांद किसको, किसको चांद कहा? किसको और दिल चांद से कहा? किसको कहा? अरे नहीं भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं। सीरियस हो गया जब मैंने सीरियस टॉपिक सवाल ही बड़ा सीरियस कर दिया आपने। नहीं, वैसे Randomly. चांद किसे कहा? हाँ, किसको कहा? हमने तो एक ड्रामा किया था, याद है? उसमें चांद मैंने आपको ही कहा था। अभी बचने की जिद कर रहा है। जी टीवी पे ड्रामा कर रहे हो? जी बिल्कुल कर। अरे बताओ, किसके साथ? अभी एक जी टीवी का ड्रामा करके आया हूँ, एक स्पेल, दूसरे स्पेल की जाने वाला हूँ, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ मेन लीड हीरो इस ड्रामे के अंदर। और बहुत खुशी हो रही है कि अपने मुल्क का नाम साथ लेके गया हूँ, और वहाँ का काम देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और वहाँ के जो सारा स्टाफ है इतनी इज्जत देता है, प्यार करने वाले, इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं कि पहले तो मुझे यही था कि क्या होगा और कैसे ट्रीट करेंगे। कैसे किया उन्होंने जो है यहाँ पर एक चैनल के थ्रू, यहाँ पर चैनल में होते हैं, उनके थ्रू मुझे जो अप्रोच किया, उन्हें एक पाकिस्तानी लड़का था, तो एक पाकिस्तानी लड़का है और एक इंडियन है। तो पाकिस्तानी लड़का पहले इंडियन ही ले रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इंडियन के एक्सेंट और वर्ड्स का फर्क होता है, तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी ही चाहिए। तो हीरोइन कौन है? हीरोइन अभी अगले स्पेल में होगी कंफर्म कौन है। तो अभी लड़कों की पूरा ड्रामा, क्योंकि दोस्ताना तो नहीं बन रहा कहीं यहाँ पे? दोस्ताना अच्छे अल्फाज में भी होता है, जरूरी नहीं कि फिल्म को रिकॉल करें। एक बात की ना, मैं तो दोस्ताना अजीब से एक्सप्रेशन दे। अच्छा, तो अभी आगे पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे हमारे जो प्लेस चल रहे हैं उनका कोई फीडबैक बताओ। वहाँ पर जो है मैं 45 डेज रह के आया हूँ, तो मैंने एक चंद चैनल्स देखे थे, वहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामास चल रहे थे, अरबी में डब हो गए, और उसके बाद जो अभी नया चैनल उनका खुला है जी जिंदगी के नाम से, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जी जिंदगी इंडिया, मिडिल ईस्ट, ओवरऑल जहाँ भी देखा जा रहा है, ये इतना सुपर हिट हो गया है कि मुझे वहाँ पर रह के प्राउड फील हो रहा था कि हर कोई तारीफ कर रहा था। अच्छा, जैनब हमारे साथ हैं कराची से। सलाम जैनब। अस्सलाम, चांद रात मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो मेरी जान, कैसी हैं आप? यार आप तो पूरा चांद ही लग रही हो। बस क्या करूं, कभी गुरूर नहीं किया। थैंक यू सनम, मैं आपको सबसे पहले एक ईद का प्यारा सा शेर सुनाऊंगी। यार आवाज कॉल की मैं कह रही हूँ, मैं आपको सबसे पहले ईद का प्यारा सा एक शेर सुनाऊंगी। अच्छा ठीक है, शेर सुनाओ, मैं आपको गिफ्ट भेजूंगी। मैं तेरा हुस्न सोज मुकम्मल करके चंद लम्हों के लिए प्यार से तुझको देखूं, एक उम्मीद उठाऊं तेरी छोटी सनम, और चुपके से ईद मुबारक कहते। मुझे शिप के वाउचर चाहिए। मेरी जान, मुझे ये बताओ कि हमारी तो बात होती रहेगी अब, क्योंकि ईद का मौका है, तो मैं सबसे ये पूछ रही हूँ कि ईदी
या बचपन की कोई याद? हाँ, चांद है। रात होती थी तो क्या एक्साइटमेंट होती थी? बचपन में ना पता है क्या, 10-10 रुपए ईदी मिलती थी ना, तो अब जो है ना बचपन की याद होती है कि यार वो दौर अच्छा था कि 10-10 रुपए ईदी मिलती थी। अब बच्चे 100-200 से कम ईदी लेते ही नहीं है। हाँ वाकई। ये वाली मुझे ना बहुत याद आती है कि यार अभी भी वही दौर आ जाए तो हमारे लिए सुकून हो जाए, जब हम मैरिड हो चुके हैं हमारे लिए सुकून हो जाए। हाँ लेकिन अभी बच्चे कितना तंग करते हैं ना, ये भी चाहिए ईद से पहले इतनी सारी चीजें, चाहे 3 दिन के कपड़े लेते हैं बच्चे। सही बात है सनम, मुझे आपसे शिप का वाउचर चाहिए यार। किसी चीज शीप का वाउचर चाहिए? जी। आपको कैसे पता चला मैं शीप के वाउचर्स दे रही हूँ? मैंने आपका प्रोग्राम शुरू होते हुए देखा है ना यार। है? अच्छा ओके। शीप का वाउचर आपको मिल जाएगा, जरा देना मुझे शीप। ये मेरी तरफ से ईरी आपके लिए। Thank you so आपको much. बहुत बहुत मुबारक हो। और ये खाली है, डब्बा है, मैं समझी था कुछ होगा। वाउचर आपको मिल जाएगा ज़ैनब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहो। अच्छा एक गेस्ट और है हमारे पास, उनको हम बुलाएंगे थोड़ी सी देर के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, जबरदस्ती है। और ब्रेक लेते हैं। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक। तजवीज़शुदा ब्रांड सर्फ एक्सेल मैटिक। तो इस मीठी ईद क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के दे। तो इस मीठी ईद क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। हायर का तजवीज़शुदा ब्रांड सर्फ एक्सेल मैटिक। Q-Mobile Noir i5. 1.3 gigahertz quad-core processor, 3G enabled in 7 exciting colors. I'm Arjun Kapoor.